साल 2019 की बात है। पुणे के पास एक छोटे से शहर में रहने वाला आदित्य एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। ऑफिस, घर और दोस्तों के साथ वीकेंड। लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात आदित्य ने सपना देखा कि वह एक पुराने जले हुए मकान के सामने खड़ा है। चारों तरफ धुआं था और हवा में जलने की बदबू। अचानक उसने देखा कि उस मकान की खिड़की पर एक औरत खड़ी है। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह सफेद। वह धीरे धीरे हाथ हिलाकर आदित्य को अंदर बुला रही थी। आदित्य डरकर जाग गया। उसने सोचा यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन अगले दिन रात को वही सपना फिर आया। इस बार वह औरत थोड़ा पास आ गई थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर साफ सुनाई दे रही थी। मुझे याद करो, मुझे मुक्त करो। अब यह सपना रोज आने लगा। हर रात वही जला हुआ मकान, वही औरत, और हर बार वह थोड़ी और पास। आदित्य की नींद उड़ चुकी थी। ऑफिस में उसका ध्यान नहीं लगता था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक दिन उसने अपनी मां को यह बात बताई। मां ने तुरंत कहा, यह कोई संकेत है, तुम्हें पता लगाना होगा कि वह जगह कहां है। आदित्य को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इंटरनेट पर पुराने जले हुए मकानों की खबरें खोजनी शुरू की। अचानक उसे एक खबर मिली। 3 साल पहले उसके ही शहर में एक पुराना बंगला आग में जल गया था। उसमें एक महिला की मौत हुई थी, जिसका नाम समीरा था। खबर में उस बंगले की तस्वीर थी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। वही मकान, बिल्कुल वही जो वह सपनों में देख रहा था। अगले ही दिन वह उस जगह गया। बंगला अब भी वीरान खड़ा था। आसपास के लोगों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वह आत्महत्या थी। जैसे ही आदित्य उस मकान के गेट के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक उसके कानों में वही आवाज गूंजी, अंदर आओ। डरते डरते वह अंदर गया। मकान के एक कमरे में उसे दीवार पर जली हुई तस्वीर का एक हिस्सा मिला। तस्वीर में वही औरत थी, समीरा। उसी रात सपना फिर आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह औरत अब शांत दिख रही थी। उसने कहा, सच सबको बताओ। अगले दिन आदित्य ने पुराने केस की फाइलें खंगाली और पाया कि आग हादसा नहीं थी। समीरा के पति ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए घर में आग लगाई थी। आदित्य ने यह सब पुलिस को बताया। केस दोबारा खुला और जांच में सच सामने आ गया। पति गिरफ्तार हो गया। उस रात के बाद से आदित्य को वह सपना कभी नहीं आया, लेकिन कभी कभी जब वह अकेले में बैठता है, उसे अब भी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कोई पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हो। लोग कहते हैं कि आत्माएं कभी कभी सपनों के जरिए न्याय मांगती हैं, और शायद सपने हमेशा सिर्फ सपने नहीं होते।